हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदेश गंगवार फ्रॉम मिशन एकेडमी। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर अपना। वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। हम नया टॉपिक लेके आए हैं, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। आपको पता है रिप्रोडक्शन में जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो उसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो आपको ये पता है, इसके लिए मैंने आपको ये डायग्राम बनाए हैं, दोनों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। ये पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसके बारे में पूरा बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट क्या होता है, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्म। और फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ओवम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स और सेल, यानी कि गैमेट्स भी कह सकते हैं या फिर सेल भी कह सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं स्पर्म। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल और गैमेट्स को क्या कहते हैं, ओवम। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सिस्टम कैसे वर्क करता है, इसमें किस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करता है, उसका क्या क्या रोल होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स कैसे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले है टेस्टिस। टेस्टिस जो है वो आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी है मेल का। ये इनर पार्ट नहीं है, ये क्या है, आउटर पार्ट है। ये बाहर इसको ये रहता है बॉडी के, और इसके अंदर इसकी जो बाहर आपकी ये लाइन देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं स्क्वाटम। ये इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, टेस्टिस को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। टेस्टिस का क्या वर्क होता है, टेस्टिस का क्या काम होता है, टेस्टिस का वर्क होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। यानी कि जो स्पर्म बनते हैं मेल के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, वो कहाँ बनते हैं, वो बनते हैं टेस्टिस के अंदर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टेस्टिस को ही बॉडी के बाहर क्यों रखा गया है, बॉडी के बाहर का पार्ट क्यों है ये सारे ऑर्गन्स तो अंदर है बॉडी के, लेकिन ये बाहर क्यों है। तो इसका रीजन ये है बेटा, क्योंकि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और इसलिए और इसका जो टेस्टिस का टेम्परेचर होता है वो हमेशा बॉडी के टेम्परेचर से 2 और 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है, और इससे कि इसमें स्पर्म जो होते हैं वो इजीली सर्वाइव कर पाते हैं। अदरवाइज अगर अंदर होंगे तो स्पर्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। इस पर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कहाँ होता है, टेस्टिस के अंदर। और इसमें एक हार्मोन भी रिलीज होता है, इसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। अब जो ये स्पर्म है वो कहाँ जाते हैं, ये स्पर्म जो है वो टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस नाम की ट्यूब होती है। ठीक है, इसके थ्रू ये कहाँ जाते हैं, इसके थ्रू ये जाते हैं यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं सेमिनल वेसिकल में। कहाँ ये है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल का क्या रोल है, सेमिनल वेसिकल बेटा ये एक फ्लूइड को क्या करता है, सीक्रेट करता है, फ्लूइड को सीक्रेट करता है, जिससे कि ये जो स्पर्म है वो इजीली आगे तक बढ़ सके, या ये कह सकते हैं एक मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे कि इजीली स्पर्म जो है वो यहाँ तक आ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है पोस्ट्रेट ग्लैंड। पोस्ट्रेट ग्लैंड का भी यही वर्क है, जो यहाँ तक थोड़ा कम हो जाता है मीडियम उसका, फिर ये इसको आगे बढ़ा देता है, और फिर ये व्हाइट फ्लूइड के फॉर्म में यहाँ पर ये इसको क्या करता है, सीक्रेट करता है, फॉर्म करता है, और जो हमारे स्पर्म है वो ये आप देख रहे हैं, इसके थ्रू ये पूरी वास्ट डिफरेंस के थ्रू यहाँ पर आकर इसमें पेनिस में, ये पेनिस में आके यहाँ से फिर बाहर की तरफ रिलीज होगा। ठीक है, पेनिस में आके यहाँ पर क्या कर देते हैं, रिलीज हो जाते हैं। इसको हम ये देखिए, ये पेनिस है, इसके अंदर जो ये ट्यूब है इसको यूरेथ्रा से भी ये कनेक्ट है, और यूरेथ्रा क्या करता है, यूरेथ्रा का वर्क होता है ये यूरिन को पास आउट करता है। क्या करता है, यूरिन को पास आउट करता है। ठीक है, यूरेथ्रा का वर्क है यूरिन को पास आउट करना, समझ गए। तो यानी कि ये ट्यूब जो है वो एक ही ट्यूब होती है, लेकिन यूरेथ्रा जो होती है वो यहाँ ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट
और ये वास्ट डिफरेंस के थ्रू यहाँ पर आए, फिर सेमिनल डक्ट पे, सेमिनल वेसिकल पे आए, उसके बाद फोस्टर ग्लैंड पे आए और उसके बाद पेनिस से आके बाहर आकर ये रिलीज हो गए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, पेनिस जो होता है वो विदाउट बोन्स होता है। पेनिस जो होता है वो विदाउट बोन्स होता है और एक्साइटेड पोजीशन में ये इसकी लेंथ जो है और इसकी ब्रेड्थ जो है वो बढ़ जाती है, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में ये थोड़ा ये छोटा रहता है, ठीक है। और एक्साइटेड पोजीशन में इसकी लेंथ वगैरह जो है वो बढ़ जाती है। तो ये समझ में आ गया आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टेस्टिस, मेन चीज टेस्टिस है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। टेस्टिस का वर्क क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक तो हमने पढ़ लिया है, अब आगे बढ़ते हैं, वो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब देखिए आप, ये है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बनते हैं? ओवम बनते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें स्पर्म रिलीज होते हैं, इसमें ओवम रिलीज होते हैं। आपको पता है ये है क्या है? कौन सा पार्ट है? वजाइना, ठीक है, वजाइना है ये। और कहाँ पर ये आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं ओवरी। ये क्या है? ये ओवरी है। ये दोनों क्या है? फॉलेन ट्यूब है, यानी कि 2 ओवरी होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कितनी ओवरी होती है? 2 ओवरी होती है, ठीक है। और ये क्या है? फॉलेन ट्यूब। फॉलेन ट्यूब का क्या काम होता है? जो ओवरी होती है ये ओवम को क्या करती है? रिलीज करती है। जैसे एग सेल्स है, ये क्या है? इसकी एग सेल। ओवम को हम क्या कह सकते हैं? एग सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एग सेल्स, ठीक है। तो ये इनको क्या करती है? एग सेल्स को रिलीज करती है, कि एक बार में कई सारे ओवम को रिलीज करती है। एक चीज और इसकी इंपॉर्टेंट ये है कि ये अल्टरनेट डे के हिसाब से रिलीज करती है, यानी कि एक बार इसने रिलीज कर दिया तो दूसरी बार ये रिलीज करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है एक साथ दोनों कर रहे हैं, एक बार ये रिलीज करेंगे ओवम को, दूसरी बार ये रिलीज करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये एग जो है वो इसने क्या किया? रिलीज किया, यहाँ पर आ गया है। अब जो हमने आपको बताया था कि स्पर्म जो होता है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट जो होता है, वो यहाँ से फर्टिलाइजेशन के थ्रू, जो फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन कैसे होता है आपको पता है? व्हेन मेल गैमेट्स फर्टिलाइज विद फीमेल गैमेट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो जब ये यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि जब मेल गैमेट यानी कि स्पर्म और स्पर्म कैसे होते हैं? स्पर्म में आपको बता दूं स्पर्म कैसे होते हैं। ये इस तरीके, ये इसका हेड होता है, ये इसका मिडिल पार्ट होता है और ये इसकी टेल होती है, ठीक है। ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। तो जब ये स्पर्म इसके अंदर जाता है वजाइना के अंदर, तो ये इस तरीके से यहाँ से अपने पाथ से जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है? यहाँ ये क्या है? ये आपका एग सेल है। इसका और इसका क्या हो जाएगा? अगर सपोज दैट इसका और इसका क्या हो जाए? फ्यूजन हो जाए, ठीक है। फ्यूजन हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, तब क्या होगा? अगर इसका यानी कि ओवम का और स्पर्म का जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो यहाँ पर एक बन जाएगा एम्ब्रियो, ठीक है। जाइगोट बनेगा। आपको पता है क्या बनेगा? पहले जाइगोट बनेगा, है ना। जाइगोट बनेगा और जाइगोट फिर किसका फॉर्म ले लेगा? एम्ब्रियो का ले लेगा। और एम्ब्रियो किसका ले लेगा? फिर फीटस का लेगा। जाइगोट मैं आपको एक बता देती हूँ पूरी प्रोसेस। जाइगोट, उसके बाद एम्ब्रियो, फिर फीटस और देन बेबी, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्म होता रहता है, आगे की प्रोसेस डेवलप होती रहती है। ये है यूट्रस। ये जो खाली पार्ट है, ये आप देख रहे हैं, ये पार्ट जो है वो क्या कहलाता है? आपका यूट्रस कहलाता है। क्या कहलाता है? यूट्रस कहलाता है, यानी कि यहाँ पर ही बेबी जो है वो डेवलप करता है 9 मंथ्स तक, ठीक है। जब बेबी 9 मंथ्स तक डेवलप करता है और उसके किसके अंदर डेवलप करता है? प्लेसेंटा के अंदर। किसके अंदर डेवलप करता है? प्लेसेंटा के अंदर। और जब 9 मंथ उसके कंप्लीट हो जाते हैं तो वो यहाँ पर वजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है, बाहर डिलीवर हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये अब आप देख रहे हैं एंडोमेट्रियम, ये क्या है? ये चीज क्या है? ये लाइनिंग क्यों बनाई है मैंने? ये लाइनिंग जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है आफ्टर 20 डेज, हर एक लेडी के अंदर
अंदर, हर एक गर्ल के अंदर जो एडल्ट हो जाती है, यानी कि जो पॉवर्टी एज में आ जाती है, उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। पढ़ चुके हैं आप क्लास 8 में। तो जब ये इसका एग का और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तब ये जो लाइनिंग है, ये लेयर जो है वो क्या होती है, फट जाती है। ठीक है, तब ये लेयर जो फट जाती है और ये लेयर जो है वो ब्लड के फॉर्म में वजाइना से बाहर आ जाती है, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, तो ये वजाइना से बाहर आ जाती है। ये आफ्टर 20 डेज ये प्रोसेस होती है। अगर स्पर्म पहुंच जाता है इनके पास और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब क्या होता है, तब एक क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। और जाइगोट किसका फॉर्म लेता है, एम्ब्रियो का। फिर वो फीटस में आता है, फीटस के बाद वो बेबी का पूरा फॉर्म ले लेता है। और यहाँ पर ये इसके अंदर, यूट्रस के अंदर वो क्या करता है, डेवलप करता है। उसके बाद एक 9 मंथ्स के बाद वो बेबी जो है वो वजाइना के थ्रू डिलीवर हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? तो यहाँ पर ये एग जो है वो यहाँ से बनते हैं और यहाँ से यहाँ तक फॉलन ट्यूब का वर्क है। यहाँ तो मतलब अब एग को यहाँ तक लेके आना और स्पर्म से इसको यहाँ पर ये क्या होती है, फर्टिलाइज। ठीक है, और यूट्रस में क्या होता है, बेबी डेवलप होता है। ठीक है, ये आपकी क्या है, वजाइना है। वजाइना का ये पाथ है, यहाँ से स्पर्म जो है वो जाता है। तो इतनी बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है बेटा, तो आज हमने ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हमने डिस्क्राइब करा है। अच्छे से समझ लीजिए इसको, डायग्राम बना के देखिएगा, क्योंकि डायग्राम आ जाते हैं इसके बारे में। और एक एक टॉपिक आप अच्छे से समझ लीजिए, इसके पार्ट के बारे में भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो पढ़ाऊंगी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है बेटा, तो आप पढ़ते रहिए, कंटिन्यू करिए अपनी स्टडीज़ को, अपना ध्यान रखिए और स्टडीज़ करते रहिए। ठीक है, थैंक यू बेटा।